क्वेश्चन आपका है 1.15। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, देखिए, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय कितना है? 2% है। यानी कोई विलयन है, इसमें विलेय कितना है? विलेय 2% है। तो जो इसका वाष्प दाब आता है, कितना आता है वाष्प दाब? 1.004। कुल मिला के विलयन है ना, तो विलयन का वाष्प दाब PS लिखा जाएगा, सोल्यूशन का वाष्प दाब, या P भी लिख सकते हैं आप। अब आपको बताना है कि जो विलेय घोला गया है, ये विलेय घोला गया है, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ये कुल मिला के आपसे अणुभार पूछा गया है, क्या होगा? मोलर द्रव्यमान आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां से जो डाटा दिया गया, इससे क्या मतलब है? ये 2% विलेय है। इस विलय में इसका मतलब क्या है? अगर आपने टोटल 100 ग्राम विलयन लिया है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? 2 ग्राम विलेय, जो कोई पदार्थ है, विलेय है, और 98 ग्राम क्या मिलेगा? विलायक मिलेगा, है ना। और विलायक क्या होगा? नहीं बोला गया तो आप क्या विलायक लोगे? वाटर ही लोगे, जल। ये आपको बात समझ में आती होगी। अब फार्मूला क्या होता है? राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है? विलायक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे विलयन का वाष्प दाब बराबर NB। NB क्या है? यहां पे आप NB मतलब विलेय का मोल, और Na का मतलब विलायक का मोल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, N2/N1। ये क्या है? देखिए, यहां पर ये शुद्ध अवस्था में, यानी जो जल है, शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब STP पर कितना होता है? ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ठीक है। और P विलयन का वाष्प दाब है। N2 मतलब ये 2 लिखा है, 2 किसके लिए लेते हैं? हम विलेय के लिए लेते हैं। 1 किसके लिए लेते हैं? विलायक के लिए। तो ये विलेय का मोल है, और ये क्या है? विलायक का मोल है, ठीक है। चलिए, अब जो जो डाटा दिया गया है रख देते हैं। देखिए, शुद्ध अवस्था में जो जल होता है, जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर STP पर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बताना है। वाष्प दाब पहले आपको पता है कितना होता है? 1 ATM होता है। अब इसको अगर आप बार में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? बार में 1.004
0.013 बार होगा। तो पी ए नॉट यानी या P1 नॉट लिखें अगर हम, तो क्या लिखेंगे 1.013 माइनस पी एस कितना है 1.004 अपान 1.004। अब एन बी अपान एन ए लिखा है, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एन बी का मतलब क्या होता है डब्ल्यू बी अपान एम बी, यानी कि जो विलेय है उसका द्रव्यमान बटे उसका अणुभार बटे में विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार, है ना। तो इसको घटा लेंगे आप, घटाने के बाद कितना आएगा ये 0.009 बटे 1.004 और विलेय कितना है 2, अणुभार इसका ज्ञात करना है और जल कितना है यानी विलायक कितना है 98, इसका अणुभार कितना होता है 18। तब इसको पक्षांतर करिए, साइड चेंज करिए, दशमलव हट जाएगा ये, तो 9 बटे 1.004 ये 2 बटे एम बी गुड़े 18 बटे 98, है ना। तब इसको चाहें तो एम बी इधर ले आइए और बाकी सब इधर ले जाएं, तो आपका 2 गुड़े 18 बटे 98 तो ऐसे ही है, और ये 1004 भागे 9। अब सबको हल करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 दूनी 18, इसे भाग कर लीजिए, लगभग ये आंसर आएगा आपका 41 ग्राम प्रति मोल। चूंकि अणुभार है तो उसका मात्रक यही होता, ये मात्रक लिख देंगे। विलेय का जो अणुभार है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान आ गया, ये आपका आंसर हो गया।